इधर ध्यान देंगे बेटा पीछे से। हाँ भाई इधर देखो, हम आपसे बात कर रहे थे किसी कैलेंडर की बात कर रहे थे क्या? कैलेंडर, कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट हम बात कर रहे थे। कैलेंडर अगर हम बात करें, पहले इसका कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इसके बाद में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात मैं करना चाहूंगा। कैलेंडर में पहला ही मैंने कहा था कि साहब आपका वर्ष वाला कंसेप्ट आ सकता है। कौन सा आ सकता है? वर्ष। वर्ष की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आपको माह वाली बात करेगा, माह की बात करेगा। फिर तीसरा कौन सा? सप्ताह की बात करेगा। क्या बात करेगा बेटा? सप्ताह। फिर चौथा आपके पास क्या करेगा? जन्मदिन। जन्मदिन, जन्मदिन या विविध वाले क्वेश्चनों की, विविध विविध क्वेश्चनों की बात हमसे करेगा एग्जामिनर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था? वर्ष का कंसेप्ट। वर्ष क्या होता है हमने आपसे बात करी थी, वर्ष। वर्ष वाला कंसेप्ट हमने यहां से पढ़ रहे हैं। वर्ष, वर्ष हम बात करें तो बेटा वर्ष किसे कहा था हमने? पृथ्वी एक चक्कर जो है सूर्य के चारों जो चक्कर लगाती है उसमें जितना समय लेती है उसे क्या कहा जाता है? एक वर्ष। और कितना समय लेती है उसमें? 365 दिन। 365 दिन और 5 घंटे। ठीक है, वो गलती से 8 घंटे बोल दिया था, 5 घंटे 48 मिनट सब इतना लेती हो। ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना, कोई बच्चा नहीं करा था। यानी 365 दिन 48 मिनट लेती है, यानी कुल मिलाकर के 6 घंटे लेती है। कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे। ये 6 घंटे, ये 6 घंटे आपके क्या हो जाते हैं? ये 6 घंटे आपके 4 साल में एक दिन बन जाता है। 4 साल में क्या हो जाता है? एक दिन। इसीलिए हम कहते हैं कि साहब वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? आपका सामान्य वर्ष। एक तो कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? लीप वर्ष। एक कौन सा होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष की बात करता हूं तो लीप वर्ष में आपका कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और सामान्य वर्ष में 365 दिन। बात हो गई थी क्या? लीप वर्ष की बात हमने करी थी कि साहब लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर है। अगर मैं यहां से बात करूं सामान्य वर्ष, और ये कैसा करूं? आपका है लीप वर्ष। कैसा करे बेटा? लीप वर्ष। यहाँ पे कॉमन ईयर और ये कौन सा है? लीप ईयर। यहाँ पे दिन तो कितने होते हैं? यहाँ पे दिन होते हैं 365 दिन। यहाँ पे 366 दिन। यहाँ पे फरवरी कितने की और यहाँ फरवरी कितने की? यानी 28 प्लस में 1। इसमें एक दिन जो बढ़ जाता है, यानी एक दिन जो बढ़ जाता है वो कहाँ जोड़ा जाता है? फरवरी में। ये फरवरी, इसी कारण इसी को क्या कहते हैं? अधिवर्ष। इसको अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, इसको क्या कहा जाता है? अधिवर्ष भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बात मैंने आपसे और भी कही थी कि सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। जिस दिन आरंभ, यानी इसका फर्स्ट दिन, इसका प्रथम, प्रथम बराबर क्या? अंतिम दिन। अंतिम दिन आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है? बराबर। सामान्य वर्ष में ऐसे कितने बार हैं जो 52 बार आते हैं? कितने कितने बार हैं जो 52 बार आते हैं? केवल 6 बार। और सामान्य अगर मान लेते हैं, ऐसा कितने दिन है जो 53 बार आता है? एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है। सामान्य वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो कितनी बार आता है? 53 बार। कल मैंने बता दिया था। यानी एक दिन जो कितनी बार आता है? 53 बार आता है। एक बार ऐसा होगा जो 53 बार आता है। यानी जिस दिन सामान्य वर्ष आरंभ होता है वह बार आपको कितनी बार आने वाला है? 53 बार। अगर कोई सामान्य वर्ष सोमवार से आरंभ होता है तो सोमवार कितनी बार आएगा उस साल? 53 बार। अगर कोई सामान्य वर्ष मंगलवार से आरंभ होता है तो मंगलवार कितनी बार आएगा? किसमें? सामान्य वर्ष में। यानी आपका जो सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है वह बार आपका 53 बार आता है। बाकी अन्य बार सारे कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। ठीक है, बात हो गई थी। अगर यहां से हमने बात करी तो यहाँ पे लीप वर्ष में आप यहाँ पे कहा गया था कि लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। जिस दिन आरंभ प्रारंभ होता है, या मैं कह सकता हूं प्रारंभ, उसके अगले दिन क्या होता है? समाप्त। मतलब क्या है? यहां पे हम कहें कि जो लीप वर्ष में है आपके कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं? 53 बार। 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। किसमें? लीप वर्ष। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है वह बार कितनी बार आता है? 53 बार। लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है वह बार कितनी बार आएगा? 53 बार। लीप वर्ष की 1 तारीख और 2 तारीख के जो भी बार होते हैं वो 53 बार आएंगे। ठीक है, लीप वर्ष की 1 तारीख और 2 तारीख के जो भी बार होते हैं वो कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। मैंने आपको समझाया भी था कि साहब अगर 1 जनवरी और आपकी क्या है, यहाँ पे हम बात करें कितनी? 2 जनवरी। यहाँ सोमवार है, यहाँ सोमवार, यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे मंगलवार, यहाँ क्या बेटा? मंगलवार। डैश 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 7 दिन तक की बात होती है। ऐसे ही ये तो किसकी आते हैं? जनवरी की। ऐसे दिसंबर की बात करूंगा
तो यानी यहाँ पे आपका 30 और 31 दिसंबर, यानी ये जो 2 वार हैं ये आपके क्या है, ये 2 आपके कितनी बार आने वाले हैं, 53 बार। दिसंबर का 30 और 31 और जनवरी का ये बार, ये कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे, 53 बार आएंगे। यदि आपको कह दिया जाए किसी लीप वर्ष का अंत आपको रविवार को हो रहा है, तो ऐसा कौन सा वार है जो 53 बार आएगा? किसी लीप वर्ष का अंत रविवार को हो रहा है, तो ऐसे कौन कौन से वार है जो साल में 53 बार आएंगे? हाँ, यानी यहां से बात करें कि ये अंत तो कब हो रहा है, रविवार। इसका मतलब रविवार इससे पहले वाला दिन कौन सा है? बस ये 2 वार, 31 तारीख का और इसका, अगर वार पता चल गया तो 53 बार आएंगे। या फिर जनवरी का ये 1 तारीख का और इसका वार पता चल गया तो क्या आएंगे, 2 बार आएंगे। क्लियर है क्या? यहाँ पे भी वही वार आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा, शनिवार, और यहाँ कौन सा रहेगा, रविवार। यानी इन तारीखों को बाद समान होता है लीप वर्ष में, यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी। ठीक है, और आपका कौन सा 2 तारीख है, 2 जनवरी और 2 जनवरी और 31 दिसंबर का वार समान रहेगा, और 1 जनवरी और 30 दिसंबर का वार समान होता है किसमें, लीप वर्ष में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, मैं बातें बता चुका हूं तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चले भाई आगे, ये बातें कर ली थी क्या हमने, कर ली थी। चलो, हमने ये भी देखा था लीप वर्ष की गणना कैसे कर लेते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। और हमने ये भी बता दिया था कि साहब लीप वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, और सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसके अगले दिन उसी दिन समाप्त होता है। क्वेश्चन दिए थे कुछ, कर लिए सबने, चेक करें। चलो बताओ, क्वेश्चन दे दीजिए फटाफट, अगर किसी के पास लिखे हुए हैं तो क्वेश्चन दीजिए। आपका अभी मैं वर्ष वाला कंसेप्ट बता रहा हूं, केवल आपको लिख लीजिएगा, कोई बच्चा आज ही आया तो लिख लेना। सामान्य वर्ष जिस दिन आरंभ होता है, जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त, उसी दिन क्या होता है, अर्थात क्या मतलब है, सामान्य वर्ष में क्या बोलेंगे, सामान्य वर्ष में बात नहीं भाई, लिख लेना कोई बच्चा आज ही आया तो। एक तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर, इनका वार क्या होता है, समान। 1 जनवरी और 31 दिसंबर का वार क्या होता है, समान। और अगर मैं यहां से बात करूं लीप वर्ष की, लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है, उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है अगर लीप वर्ष की बात करी जा रही है तो यानी 1 जनवरी 1 जनवरी और 2 जनवरी, 1 जनवरी का वार किसके बराबर होगा, 1 जनवरी का वार होगा 31 और 30 दिसंबर, और इसका वार किसके बराबर होगा, 31 दिसंबर। यानी ये अगर सोमवार को आरंभ होता है तो ये समाप्त कब होगा, सोमवार के अगले दिन जाकर के समाप्त होगा, कब होगा, मंगलवार। क्योंकि 1 जनवरी का और 30 तारीख का इसका वार भी क्या समान होता है, मतलब क्या बोलोगे, ये सोमवार, फिर समाप्त कब होगा, मंगलवार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, मैं बता भी चुका हूं तो आपको आनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं, कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उनको फटाफट करा के आज मैं नया पॉइंट बताना चाहूंगा, विषम दिन, फिर बाद में तारीख वार वगैरह निकालना बाद में सीखेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको आने चाहिए। चले, बता लिया, बता दीजिए फटाफट, तो मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, आप दीजिए मुझे एक बार दीजिए, कौन सा क्वेश्चन था, कहां से, यहां से, यहां से पहला क्वेश्चन, हाँ 2011 से था क्या, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन मेरा ये लिखा हुआ था, आपको लिखा हुआ, बेटा बात नहीं करेंगे, 2011, आवाज नहीं भाई, 2011 में मुझे क्या दिया हुआ है, आपके पास 1 जनवरी, 1 जनवरी का वार दे रखा था, क्या वार दे रखा था, मंगलवार। आपको बताना था कब का, 2016, क्या वार, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर का वार बताना था। नेक्स्ट, फिर दूसरा क्वेश्चन, बेटा बात नहीं, आपको दिया हुआ है 2013, यहां पे आपको 1 जनवरी की बात करी गई है, कितने बार दिया हुआ है, 31 दिसंबर की बात, 31 दिसंबर की बात करी गई है, क्या दिया हुआ है,
और पूछा क्या जा रहा है 2017 और क्या पूछा जा रहा है 2017 का 1 जनवरी का मान पूछा जा रहा है 1 जनवरी। इसका वार क्या होगा? आवाज नहीं, जिसने नहीं उतारा है उतार लेना भाई। तीसरा क्वेश्चन, और मैं भी आंसर पूछूंगा आप लोगों से। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा दरक का 2007 यहां पे दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? 1 जनवरी क्या वार दे रखा है? रविवार। 1 जनवरी का वार रविवार दे रखा है। पूछा क्या जा रहा है 2013। आपको इनमें से बात करें 31 दिसंबर 31 दिसंबर का वार पूछा जा रहा है। यहाँ रविवार दिया हुआ था और 2013 का बात करें तो ये पूछा गया था। एक और देखिए, आपको दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन। क्या दे रखा है 2008 यहां पे आपको दिया हुआ है 1 जनवरी। किसका मान दे रखा है? 1 जनवरी। आवाज नहीं भाई। 1 जनवरी का मान क्या दे दिया? मंगलवार। 1 जनवरी का मान क्या दे दिया गया? मंगलवार। पूछा क्या जा रहा है आपको पूछा जा रहा है 2018। इसका मान क्या पूछा जा रहा है? 1 जनवरी। आपको पूछा जा रहा है 1 जनवरी। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ये कर लेते हैं फटाफट, फिर विषम दिन पढ़ेंगे, फिर तारीख वगैरह निकालना बाद में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से सभी ने कर लिया होगा। कर लिया। मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आपसे पूछूंगा पहले आंसर। मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं और आप लोगों से पूछूंगा कि आपने क्या किया है। बताइए क्या आएगा इसका बाद? मंगलवार या सोमवार? सभी के सोमवार आ रहा है। पहले तो बताओ, मंगलवार लिखा दो, अपने अपने आंसर लिखा दो। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं मंगलवार। सोमवार ही बोल रहा कुछ। सभी के है कोई सोमवार वाला उम्मीदवार? बुधवार वाला? कोई नहीं। रविवार सोमवार जो भी है, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं इसको। चेक कर लेते हैं। देखिए 2011 से कहां तक जाना है? 2000। मुझे एक बात का पता है, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का प्रारंभ और अंत ये मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार बेसिक से फिर बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। आपको पता है 2011 से फिर क्या आएगा 2012, फिर 2000 और फिर 2000 और फिर 2015। यही तो होगा बीच में। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अगर आपने ऐसे सोचा है तो फिर देखिए इसमें वर्क हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये कैसा साल? लीप ईयर। कैसे साल? सामान्य कॉमन ईयर। अगर मैं बात करूं तो कैसा साल है? कॉमन ईयर। ये कैसा वर्ष? लीप ईयर। ये कैसा वर्ष? कॉमन ईयर। ये कैसा वर्ष? ये कैसा वर्ष? लेकिन ये कैसा वर्ष? लीप ईयर। ठीक है, इतना तो पहचान आप जान चुके होंगे। जिसमें 4 का भाग जाता है वो तो कैसा वर्ष होता है? लीप वर्ष। 12 में 4 का भाग जा रहा है इसलिए लीप वर्ष बोला मैंने। 16 में भी 4 का भाग जा रहा है इसलिए इसको क्या बोला मैंने? लीप वर्ष। बाकी सारे के सारे क्या है? कॉमन ईयर्स। ठीक है, मैं बता चुका हूँ लीप वर्ष कैसे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमें कैसे देखना है, मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान देंगे। सामान्य ईयर्स पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है क्या? पहला दिन और अंतिम दिन का वार समान, तो ये मंगलवार, तो ये भी क्या होगा? मंगलवार। ये कैसा वार है? ये कैसा वर्ष? इसमें पहला और अंतिम, इसमें फर्क आएगा क्या? इसमें फर्स्ट आपका और अंतिम 31 दिसंबर, जनवरी और दिसंबर। तो ये मंगलवार था, ये मंगलवार था, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बुधवार। और ये बुधवार है तो ये बुधवार को खत्म थोड़ी होगा, लीप वर्ष है तो कब खत्म होगा? गुरुवार। ये होगा आपका गुरुवार। ये आपका कब खत्म होगा? गुरुवार। ये गुरुवार खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है फिर आ जाए इसमें बताइए, इसका फर्स्ट वाला समान तो होता है, तो आप दो नए लग करके अब एक ही स्टार्ट करिए। गुरुवार से क्या आएगा? शुक्रवार। ये कब आएगा? शनिवार। ये कब आएगा? ये रविवार। और ये अगर बात करें तो ये कब आएगा? ये अब आएगा सोमवार। 1 जनवरी। 1 जनवरी क्या हो जाएगी? सोमवार। 1 जनवरी क्या हो जाएगी? सोमवार। और ये खत्म करना चाह रहे हैं तो ये अगले दिन खत्म होगा, कब होगा? मंगलवार। एक तरीका तो ये था कि आप इसका चार्ट बना करके समझो आप, लेकिन आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो समझाने के लिए था, आपको कैसे करना है बताता हूं मैं। ठीक है, अगर आपने उतार लिया तो एक बार उतार लीजिए, नहीं उतारा तो देख लेना भाई। यानी ये तो कंसेप्ट है कि साहब लीप वर्ष जब आरंभ होता है, जब खत्म होता है, तो ये बातें हमने कर चुके हैं, तो वो आप लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए भाई। हाँ जी, लेकिन एग्जाम में
आपको एक अगर भूल जाओ चीजें तो ऐसे कर लेना, अगर आपको याद रहता है तो मैं बताऊंगा कैसे ट्रिक्स अपनानी है। भूल जाओ तो प्रॉपर तरीका है कि साहब लीप वर्ड्स और सामान्य वर्ष का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये याद रहेगा तरीका, ये तो इसमें कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन अगर मैं ट्रिक्स बताऊं तो ट्रिक्स देखिए कैसे निकालना है। 2011 से मुझे 2016 तक जाना था, 2011 से कहां तक जाना था, 2016 तक। उतार लिया क्या? ये तो प्रॉपर तरीका था जो मैंने इस तरीके से समझाया आपको। एग्जाम में कैसे करना है इधर देखिए, उतार लिया बेटा सभी। देखिए एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। देखिए देखिए क्या है हमारे पास, 2011 कहां तक जाना है, 2016, और वो भी कहां तक, लास्ट तक जाना है क्या, 31 दिसंबर। इसका मतलब है पूरा का पूरा 2016 काउंट हो गया, यानी फरवरी काउंट हो गई। अब फरवरी तो चेंजिंग आता है, फरवरी में चेंजिंग आता है और कहीं चेंजिंग नहीं आता है। आप देखिए इसको कैसे करें। ये आपके पास क्या था 2011, और मुझे कहां तक जाना है 2000। अगर आप एक बार फिर से लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं होगी। 2011 के बाद में कितना आता है 2012, फिर 13, फिर 14, फिर 15। यानी हम यहां से देख पा रहे हैं 2011 के बाद में, 2011 के बाद में एक तो ये लीप वर्ष आ गया क्या, और ये कौन सा है, ये लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष आ गया। ठीक है, ये कितने हो गए लीप वर्ष। यहां से आप ऐसे देखिए, यहां से बताइए, यहां से आप काउंट करिए, यहां स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था, चाहे फर्स्ट और लास्ट समान होता है इसमें, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, मंगलवार। मंगलवार, मंगलवार यानी 1 जनवरी का मान क्या दे रखा था, मंगलवार। लीप वर्ष के लिए आप हमेशा कितना जोड़िए, इस लीप वर्ष के लिए आप जो 2 जोड़िए, कॉमन वर्ष, इसके सामान्य वर्ष के लिए 1 जोड़िए, इसके लिए और इसके लिए 2 जोड़ना है, और हम आगे बढ़ने चाहेंगे। बताओ कितना जोड़ दिया, ये टोटल कितने हो गई, 7 हो गए क्या, आपके पास कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे जैसे मैंने इसको जोड़ा कितने हो गए, 7। मंगलवार से 7 दिन आगे चलना मुझे, मंगलवार से 7 दिन आगे काउंट कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मंगलवार ही आ जाएगा। बाकी अभी मैं विषम दिन काउंट करना बताऊंगा, तब आप इसमें 7 में 7 का भाग देके 0 भी कर सकते हैं। 0 जोड़ना है तो यानी खुद मंगलवार ही आएगा, आंसर क्या आएगा, मंगलवार। अगर 7 ना आकर के 6 आते तो मंगलवार से 6 दिन आगे चलता मैं। ठीक है, मंगलवार से 6 दिन आगे चलता, तो आप इस तरीके से को काउंट कर सकते हैं। अभी चीजें आगे बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चले भाई आगे, कोई दिक्कत है। अब इतना भी नहीं करना हमारे को, हमें करना क्या है, देखिए इतना भी नहीं करना है। हाँ जी, करना कैसे है, इधर देखिए, इसका वार दे रखा था कि क्या दे रखा था, 1 तारीख का वार क्या दे रखा था, 16। 11 से 16 के बीच अंतर कितने का, 11 से 16 के बीच में अंतर कितने का, 5 का। इसमें लीप वर्ष कितने आ गए 11 से 16 के बीच में, 2। आप 2 और जोड़ दीजिए, बताओ कितना हो गया, 7। इससे आगे 7 चलना है, मुझे इसका वार पता चल जाएगा 31 तारीख। ठीक है, ऐसा करेंगे एग्जाम में तो आप। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा करना है, अगर आप पकड़ पा रहे हैं चीजों को तो तरीके से समझिए चीजों को, एक बार कर लिया क्या, चलो आगे चलते। लेकिन ये 31 पूछ रहा, तब मैंने 2 जोड़ा है। अगर ये 1 जनवरी पूछता 2 नहीं जोड़ता, क्योंकि लीप पर उस कंडीशन में आपकी जो है फरवरी काउंट नहीं होती है। ठीक है, उतार लीजिए एक बार, उतार लीजिए सभी ने, आ जाओ। देखिए ये तो था क्वेश्चन। हाँ, यहां पे हमें दिसंबर का वार दे दिया, चाहे दिसंबर का दे दे चाहे 1 जनवरी दे, समान होता है। ये कैसा वर्ष है पहले तो बताओ, ये सामान्य ईयर है क्या, कॉमन ईयर है, और कॉमन ईयर में फर्स्ट तारीख और लास्ट तारीख का वार समान होता है। कॉमन ईयर में पहली तारीख और अंतिम तारीख का वार क्या होता है, हमेशा समान होता है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो मुझे कहां तक जाना है, 17 तक, 2017 तक, और वो भी कहां तक है, जनवरी तक, जनवरी तक। 2017 की कहां तक जाना है बेटा, जनवरी तक जाना मुझे। 2017 की कहां तक जाना है, जनवरी। आपको पता है ये कैसा साल है, सामान्य ईयर है क्या, तो कोई टेंशन नहीं है। बताओ 2013 से 17 के बीच में कितने अंतर हो गया, आप कहेंगे 4 का अंतर, 4 तो जोड़े। लीप वर्ष कितने आ जाएंगे इसके बीच, ये क्या आएगा 2016 आएगा, उसमें कितना जोड़ दीजिए, 2, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए क्या। तो आप इस सोमवार से आगे 6 दिन गिन लीजिए,
हाँ बोलिए। हाँ मैं बताऊंगा। सोमवार से आगे कितने इसके अनुसार हम कितने दिन जोड़ लेंगे? 13 से अगर हम बात करते हैं 13 से इसमें अंतर कितने का रहा? 4 का। तो यानी सुनो मेरी बात, मैं आप जहां जा रहे हो बताऊंगा। अगर आपने इस तरीके से करा 13 से आगे कितने जोड़ लिए हमने? 4। लीप वर्ष के कितने जोड़ लिए? 2। कितने जोड़ना था? 6। आंसर कितना आएगा बताओ? सोमवार से आगे 6 दिन जोड़ेंगे तो आंसर कितने आना है? आप जोड़ो यहाँ पे क्या आएगा देखो, सुनो मेरे बात। सोमवार से आगे मंगलवार, फिर क्या आएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और आगे आपका आंसर क्या आ रहा है? रविवार। अब हम चेक करते हैं क्या हमने सही किया है नहीं किया। ध्यान रखना, सुनो मेरा है। आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो अभी, ठीक है, हो सकता है आपका अलग लिखा हो। यहाँ पे सोमवार लिखा था, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सोमवार लिखा हुआ है। सोमवार से हम कहां तक जाना चाह रहे हैं? यहां तक जाना चाह रहे हैं। हमने कौन सा तरीका लगाया? डायरेक्ट अंतर वाला तरीका लगाया, आंसर हमारे पास ये निकाला है। अब आ जाओ चेक करते हैं। बेटा बात नहीं देख लेना। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं, देखिए गलती कहां होती है मैं बताना चाहूंगा। यहां कितना आ जाता? 14। ये कितना आता? 15। देखिए 14 आपके पास सोमवार है तो इसका स्टार्टिंग कौन सा होगा? मंगलवार, और खत्म भी कब होगी? मंगलवार को होगा। इसका स्टार्टिंग कौन सा होगा? बुधवार, और खत्म भी कब होगा? बुधवार को होगा। फिर कौन सा आ जाएगा? 16। इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? गुरुवार। गुरुवार से तो प्रारंभ होगा ये, और खत्म कब होगा? शुक्रवार। खत्म कब होगा? अगर ये शुक्रवार खत्म हो रहा है तो बताइए इसका जो है अगर बात करें ये कब कौन सा आएगा? शनिवार। क्या आएगा हमारे पास? आंसर क्या आना चाहिए? शनिवार। आंसर क्या आना चाहिए? रविवार क्यों आया ये बताओ? रविवार क्यों आया ये बताना है आप जो। रविवार क्यों आया ये बताना है। यहां पे एक एक्स्ट्रा का आंसर जोड़ लिया आपने। 2013 का खत्म हो चुका है। 2013 खत्म हो चुका है। अगर ये 1 जनवरी से स्टार्ट होता तो एक जुड़ जाता, तब तो क्या हो जाता? एक जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2013 खत्म हो चुका है। यहां से हम बात करें, देखिए इसका कितना दिन जोड़ना था? 1। इसके कितने दिन? 1। इसके कितने दिन? 2। इसके कितने दिन? 2। टोटल कितने जुड़ते? 4। कितने जुड़ते? और हमने कितने जोड़ रखे हैं? 6 जोड़े थे हमने। कितने जोड़े थे? 6। इसका मतलब हमने इसका अंतर आपने कितना करा इसमें से? 2000। अगर बात करें 13 और 2000 कितना है? 17। घटाएं कितना आ रहा है? 4। घटाए कितना है? 4। यहां पे गलती कहां करी बताया जाए? आपने गलती कहां करी? पकड़े में आएगी किसी की? हाँ बताओ। इसमें एक लीव वर्क भी आ रहा है तो वो भी काउंट हो गया। एक तो ये यहाँ पे काउंट हो गया। एक 2 थे ना उसमें, 2 थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बताइए। एक तो 4 में काउंट हो गया। बिल्कुल एक और बचा तो एक और जोड़ेंगे तो 5 ही होंगे। बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप जो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जैसे काउंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कितने काउंट कर रहे हैं इसके? 2। इधर देखिए, वापस आ जाइए। क्या था हमारे पास? 2013। यहाँ पे कितना था? 2017। आप घटाओगे तो कितना आएगा? 4। लेकिन लीप वर्ष कितने हैं? 1। यानी यहाँ पे एक लीप वर्ष कितने जोड़ते हैं? 2। लेकिन एक बात मुझे बताइए, 2 सुनो मैं बता पा रहा हूँ, गलतियां आप लोग सभी करते हो इसलिए मैं इसको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ। यानी यहाँ अंतर तो देख लेते हो आप, लीप वर्ष के 2 यहाँ पे 2 नहीं जुड़ेगा, लेक ही जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना है बेटा? ये लीप वर्ष था तो यहाँ पे एक तो कितने अंतर तो 4 का आ रहा है, यानी हमारे पास में 3 प्लस में 1, और 1 के साथ लीप वर्ष का जो ये 2 जोड़ना था। या फिर हम बात करें अंतर कितने का आ रहा है? 4 का, तो हम 3 साल अलग लेते हैं और 1 साल क्या? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के कितने? 2 जोड़ूंगा मैं। अब कितना आएगा? 5। यानी क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, बीच में मैंने इसलिए दिया था कि आप लोग जो है अंतर निकाल के करो तो ऐसे आप गड़बड़ करते हो। यानी लीप वर्ष का 2 आपको अलग से जोड़ना है तो फिर आप केवल कॉमन वर्ष और लीप वर्ष को अलग अलग छांट लो। मतलब क्या है इसका? देखो यहां से यहां तक जाने में लीप वर्ष और कॉमन ईयर अलग अलग छांट की बात करना, ये नहीं कि अंतर निकाल के डायरेक्ट बात कर लो आप। 13 से 17 तक लीप वर्ष कितने आए थे? 1। कॉमन ईयर कितने आएंगे? 3। तो इसमें तो कितने दिन जोड़ेंगे हम? इसमें तो कितने जोड़ेंगे? 2। और यहाँ पे 1, सॉरी 3 हो जाएगा। तीनों में कितने हो गए? 5। अब आप जोड़ सकते हैं। यहां अगर कौन सा वार था? सोमवार, तो सोमवार से कितने दिन जाना है?
5 दिन, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे शनिवार। अगर आप इस तरीके को अपनाना चाहते हो तो थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर लीप वर्ष 2 आ जाते हैं और अंतर आपको अच्छा आता है तो ध्यान रखना, अंतर में अगर आपने एक एक दिन काउंट कर लिया तो फिर उसका लीप वर्ष का एक एक दिन जोड़ना है, 2-2 दिन नहीं जोड़ना है। ठीक है ना? क्लियर हो गई क्या? उतार लीजिए। दोबारा बताऊं? दोबारा सुनो, चलो बेसिक से समझ लो इसको। इधर देख लो, 2000 कितना है? 13, फिर कितना आएगा? 2014 और 2015, फिर 2016 और 2000। बेटा बात नहीं, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, इसका पहला दिन कौन सा वार है? सोमवार। यानी पहला लिखो चाहे 31 लिखो, आपके पास एक ही बार होता है इसमें। ठीक है? लीप, ये कौन सा वार है? कॉमन ईयर। ये कौन सा है? कॉमन ईयर। ये कौन सा है? कॉमन ईयर। ये कौन सा है? लीप ईयर। लीप ईयर। ये कौन सा है? कॉमन। ठीक है, मुझे यहां तक जाना है, यहां तक जाना है। इधर देखिए, ये कौन क्या लेके बैठा हुआ है? एक। ये कितना लेके बैठा हुआ है? एक। ये कितना लेके बैठा है? एक। और एक नीचे लिखूंगा इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये कितना है? यहां तक आएंगे तो 4 साल का अंतर आ रहा है क्या? 4 साल का अंतर आप अगर आप बैठाते हैं तो ये 4 साल का अंतर ये दिखाता है जब सब में एक एक हो तो। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष में कितना होता है? एक अलग से होता है, एक अलग से होता है, होता है नहीं होता है? एक आप अलग से होते हैं। यानी हम यहाँ से बात करें, अगर आप 17 में से 2017 में से 2013 घटाते हो तो आप बताओ कितना आ रहा है अंतर? 4 का। लेकिन इसमें एक लीप वर्ष आ रहा था क्या? यहाँ पे काउंट हो गया, एक तो काउंट हो गया, एक ये चीज नहीं बची, यानी ये एक चीज और जोड़ोगे कितना हो जाता है? 5। आप इससे समझ सकते हो। एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, बाकी फिर आप जैसे चाहो जोड़ते रहिए। ठीक है? ऐसा नहीं जोड़ना चाहते, ऐसा नहीं जोड़ना चाहते तो आप इसको कितना मान लीजिए? 2, पूरा ही 2 मान लीजिए। तो कॉमन ईयर का तो कितने हो गए? 3, और इसके कितने हो गए? 4। आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो आपको वैसे भी 5 आएगा। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर लीजिए आप, उतार लेंगे। आप समझ आ गई बात? चलो ठीक है, तो इसमें 5 जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा आंसर? शनिवार। आ जाए अगले अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया था क्या? नहीं हुआ? बताओ 2007 से कहां तक जाना है? अब इतना लंबा चार्ज बनाने की जरूरत थोड़ी हमारे, अब डायरेक्ट सोचो आप 2007 से यहां तक जाना है। समझो पहले, ये क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी, कैसा साल है ये? कॉमन ईयर। और चाहे इसका 31 साल लू तो भी तो वही बात आएगी, वो भी क्या आएगा? कॉमन ईयर में फर्स्ट और लास्ट दिन समान होते कि नहीं होते? मुझे इनका अंतर निकाल लेना है। बताओ अंतर कितने का? 2000। अच्छा, ये 31 दिसंबर तक जा रहा है ये, और ये भी कैसा साल है? कॉमन ईयर। अंतर कितने का आ रहा है? 2013 में से अगर आप 2000 कितना 7 घटाते हैं, कितना अंतर आ रहा है? 6 का। यानी 6 तो जोड़ना है, जोड़ना है। प्लस में बताओ लीप वर्ष कितने? 2 लीप वर्ष है, तो 2-2 के 2-2 थोड़ी जोड़ना है, एक एक जोड़ना है। अब उनका एक एक जोड़ना है। लीप वर्ष कितने आए थे? 2। लीप ईयर कितने आए थे? हमारे पास 2 आए थे। दोनों का एक एक जोड़ लेना है, क्योंकि एक एक पहले 6 में काउंट हो गया, अंतर में ही काउंट हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 दिन हो गए। मुझे 8 दिन नहीं चलना है, मुझे यहाँ पे 7 का भाग देके इसको और छोटा कर लेना है। कितना बचा? आप 1, यानी सोमवार से एक दिन आगे आप कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? हाँ, जो भी यहाँ पे रविवार से एक दिन आगे क्या हो जाएगा? सोमवार आप कैंसिल हो जाएगा। सोमवार से अगला दिन ही मेरा आंसर होगा। सोमवार से अगला दिन ही मेरा क्या होगा? आंसर। सभी के याद था क्या? चलो ठीक है, उतार लीजिए। ये चीज समझ में आएगी? अब लीप वर्ष 2 आ रहे थे, 2-2 नहीं जोड़ना हमारे को, क्योंकि एक एक तो पहले ही काउंट हो चुका है, एक एक चीज तो पहले ही काउंट हो चुकी है। यहाँ पे अभी मैंने कोई सूत्र वगैरह यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, ध्यान रखना। सूत्रों से भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी कंसेप्ट को सीखे आप, होता क्या है कंसेप्ट। यहां से चले भाई आगे। अब मैं चाहे आपको 10 साल 20 साल का अंतर दे दूं, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आनी चाहिए। बस लीप वर्ष पहचानना सीख जाना, उसमें कितने लीप वर्ष आने हैं उसमें आपको क्या पहचानना सीखना है बस। तो आपको इसमें चार्ट बनाना चाहो तो चार्ट बना लेना, अदरवाइज आपको इसे करना है क्वेश्चनों को। चार्ट बनाना चाहो तो 2007, 2008, 2009, 2010 तो लिखने में टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हम इस तरीके से क्वेश्चनों का टाइम करेंगे। उतार लिया बेटा सभी ने? चले आगे आ जाइए। एक और था 2008 से कहां तक की बात करें? 18।
और वो भी कहां तक की, जनवरी की। 18 खुद कैसा है, लीप वर्ष है, कॉमन ईयर, कॉमन ईयर है। और 2008 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। 2008 आपका लीप वर्ष है और मुझे यहां तक जाना है। या तो आप इसका 31 तारीख कर लो, या फिर यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा विषम दिन। आप 31 तारीख पे आ जाओ, अच्छा रहेगा। 31 दिसंबर, बताओ कौन सा वार, बुधवार। 31 दिसंबर कौन सा वार, बुधवार। अब अंतर निकाल लो वहां से आता कितने का अंतर, पहले तो बताओ आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। सोमवार आ रहा, और कोई बच्चा, सोमवार आ रहे सभी के, घर पे जाके करते हो नहीं करते हो, सोमवार है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, यानी यहां से मैं देखता हूं इसमें कितने साल का अंतर आ रहा है, 10 का, यहां से यहां तक। अब देख लो इधर, बात नहीं इधर देख लेना। 2008 लीप वर्ष था, इसको तो भूल जाओ क्योंकि मैं 31 तारीख ले चुका तो गुजर चुका, इसी तारीख ले चुका। इससे आगे कितने लीप वर्ष, 2012 2016, 2 लीप वर्ष है, तो यानी कितना जोड़ दूं, 2 और जोड़ दूंगा मैं, 2 और जोड़ दूंगा। जितने लीप वर्ष है उसका मान 2 और जोड़ दूंगा मैं। जोड़ दें क्या, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 12। 12 को और छोटा करना है तो 7 सप्ताह बना दो, इसका सप्ताह बना दो, 7 दिन निकाल दो और बच गए कितने दिन, आपके पास कितने दिन बच गए, 5। ये 5 दिन बुधवार से आपको क्या करना है, आगे चलना है। चलो बुधवार से आगे चलो, गुरुवार, आपका शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, ऐसे आंसर आपको काउंट करना है। 5 दिन आपको सप्ताह बनने से बच गए थे, उनको हम इस तरीके से आगे कर सकते हो। उतार लिया, यहां तक दिक्कत है क्या भाई, चले यहां से आगे, कोई समस्या है, हाँ जी, मिटा दे, उतार लेना भाई। अगर उतार लिया है तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से कराना चाहूंगा, कराएं, आ जाओ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2000 नहीं 1900 आपको दे दिया गया 39। अगर आपको दे दिया गया 1 जनवरी सोमवार है तो आपको बताना है 1900, आपको बताना है 46, 1947 बता दिए, 47 आपको दे दिया जाए 31 दिसंबर, बार कौन सा, हाँ जी इधर से पहलवान आप लोग खड़े, जल्दी खड़े, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका वार का आंसर क्या आएगा, जल्दी। आपके साथ मामा जी आए थे, कौन आए थे एडिशन कराने, भैया आए थे, आंसर दीजिए आप। बेटा पेरेंट्स बहुत आशा करते हैं आप लोगों से, और आप लोग पता नहीं क्यों कौन सी दुनिया में जी रहे हो। मैं खैर फिर कह रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो अभी जो सपोर्ट कर रहा है उसको रेस्पेक्टली लो, बाद में कोई नहीं करेगा। 2 साल 3 साल बाद आप पूछेगा नहीं आपसे कि तू पढ़ ले, अभी तो आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप उसको मतलब आपको क्या सही दिशा में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, पता आंसर, मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। और कोई आंसर, और कोई आंसर, बैठो। तो इसलिए कह रहा हूँ, आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे पढ़ने आए तो यहाँ ध्यान दो, आप अपनी घर की बातें बाद में कर लेना आप, ठीक है। आप पता नहीं कौन सी बात में खोई रहते हो आप, तो ये लाइफ का एक पार्ट है। आप लोग जो है अगर यहाँ बैठे हो तो इधर ध्यान देने की कोशिश करा करो आप, चले। हाँ बाकी तो आप घर की बात कर लेना, बहुत टाइम रहता है आपके पास, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे तो लेता हूँ, इसके बाद पूरा टाइम आपके पास होता है। उस समय आप जो भी अपने आगे पीछे की बातें करा करो, पर पता नहीं कहाँ दुनिया में खोए रहते हो आप। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपके पास क्या था बेटा, 39, ये 39 था, और 39 की 1 जनवरी कितने की, बताओ कहां तक जाना मुझे, कितना का अंतर, कितने का अंतर आ रहा है, 10 का कौन बोल रहा है, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 8 का, 8 का तो अंतर आ रहा है, प्लस में लीप वर्ष कितने आएंगे, 2, तो 2 का 2 जोड़ दे क्या, कितने हो गए 10, 7 भाग का देख के छोटा कर लू क्या, 3, यानी सोमवार से कितना आगे, 3 दिन आगे, सोमवार से 3 दिन आगे हमें चलना है। इसकी एक बात करनी, कितना आ जाएगा, मंगलवार, बुधवार और यानी इसकी जो है अगर 31 तारीख पूछा जाए तो यानी कौन सा आएगी, गुरुवार, ये आएगा। सोमवार के बाद में बुधवार, मंगलवार, बुधवार और सही है, ठीक है। चले भाई आगे, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अभी केवल बेसिक बता रहा हूं, फिर आगे दिक्कत आएगी अगर आपने यहाँ पे चीजों को नहीं सीखा तो। आगे आ जाओ, अगला लिखो, विषम दिन, विषम दिन,
क्योंकि बेटा आपने तारीख का वार निकालना सीख रखा है और एग्जामिनर आजकल वहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मैं बताऊंगा किसी भी तारीख का वार निकालना मैं बताऊंगा, लेकिन एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसको थोड़ा सा वर्क करा रहा हूँ। आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो आप, क्योंकि जो आपको आता है वो अच्छा लगता है, बस आपको तो वैसा का वैसा बता दें हम, और एग्जामिनर पता है कि साहब मैं इस पर नहीं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसलिए मैं पूरी कहानी बताने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। हर टॉपिक में मैं उस चीज को टच कर रहा हूँ जहां से आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। जो आपने पढ़ रखा है हो सकता है अच्छा पढ़ रखा हो, अच्छा आता हो, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि यहाँ से बच्चे को क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उस जगह को टच ही नहीं कर रहा आजकल। आजकल कौन सी जगह टच कर रहा है, जो बच्चा नहीं जानता है वहां से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। चले, विषम दिन बताओ, विषम दिन क्या होता है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन के अलावा जो भी दिन बच जाता है वो क्या कहलाता है? विषम दिन। यानी हम बात कर सकते हैं अगर कोई भी दिनों में मैं 7 का भाग दे देता हूं तो फिर जो दिन शेष बचता है वो क्या कहलाता है? विषम दिन। विषम दिन, पहली बात तो ये। दूसरी बात लिख लो, सप्ताह बनने से शेष बचे दिन विषम दिन कहलाते हैं। सप्ताह बनने से शेष बचे दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। यानी ऐसे दिन जो सप्ताह बनने से बच गए, जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं, ऐसे दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं ऐसे दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं वो दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं आपके। चले बेटा आगे। हाँ, यानी अगर आपके पास दिन दिए हुए हैं और आपको पूछा जाए बताओ इतने दिनों में कितने विषम दिन है जो सप्ताह नहीं बना पा रहे, तो दिनों में 7 का भाग दे दीजिए। जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? आपका विषम दिन कहलाएगा। जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। हाँ जी, इधर देखिए, अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ आपसे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला दिन, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8 दिन है मेरे पास। 8 दिन है तो यहां से मैं काउंट करता हूं तो ये सप्ताह बना लिया कि यहां तक? ये तो सप्ताह बन गया। बच गया कौन? एक दिन। ये दिन बच गया एक दिन, ये क्या कहलाएगा? विषम दिन। जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। जितने भी दिन होते हैं उनमें जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा, मैं आपसे कहूंगा 8 दिनों में, मैं आपको कह दूं 8 दिनों में विषम दिन काउंट करो। आप कैसे कहेंगे? 8/7 दिन, 8 दिन और उसमें 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा? एक दिन क्या है आपका? विषम दिन। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं 10 दिनों में विषम दिन कितने? 10 दिन है, इसमें आपको विषम दिन बताना है, बता देंगे क्या? हाँ, आप कैसे कहेंगे? 10 के अंदर, अगर आप 10 के अंदर किसका भाग दे दें? 7 का, तो शेष कितना बचा? आप कहेंगे शेष मेरे पास कितना रहा? 3, तो 3 ही विषम दिन है। 3 दिन ऐसे होंगे जो सप्ताह नहीं बना पाए, बाकी 10 दिन में 7 दिन तो सप्ताह बना करके अपने ग्रुप में निकल गए। 3 दिन ऐसे हैं जो सप्ताह नहीं बना पाए। अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि बताइए 20 दिन में विषम दिन कितने? 20 दिन में ऐसे दिन कितने हैं जो सप्ताह नहीं बना पा रहे हैं? 6 दिन। कैसे पता करा आपने? आपने 20 के अंदर, दिनों के अंदर किसका भाग दे दिया? 7 का, तो 7 दूना 14, बच गए कितने? 6। शेष कितने आए? शेष मेरे पास आ चुका है आपका 6। यही क्या कहलाएंगे? विषम दिन। विषम दिन, जो सप्ताह नहीं बना पा रहे हैं वो दिन आपके क्या कहलाते हैं? विषम दिन। क्लियर है? अगर मैं आपसे कह देता हूं बताइए, आपसे कह दिया गया कि आप मुझे बताइए कि 28 दिनों में विषम दिन कितने? 0। 28 दिनों में कोई शेष आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यानी यहां से पूरे सप्ताह बन जाएंगे। यहां से हम बात करें 28 में मैं 7 का भाग दूंगा तो विषम दिन कितना? 0 विषम दिन। विषम दिन ही नहीं बचेगा यहाँ, 0 विषम दिन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यानी विषम दिन काउंट करना आ गया है तो चलो और प्रैक्टिस कर लो। विषम दिन का मतलब है दिनों के अंदर किसका भाग दे दीजिए? 7 का भाग दे दीजिए। अब आ जाओ, उतार लें। दिनों के अंदर अगर आप 7 का भाग दे देते हैं तो जो दिन सप्ताह बनने से बच जाते हैं वो दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन। जो दिन सप्ताह बनने से बच जाते हैं वो दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन। अगर महीना 31 वाला है तो उसमें विषम दिन कितने? 3 या? चलो आ जाओ,
अगला जो भी नंबर है आपका, अगर मैंने यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से महीने होते हैं या तो 28 का होता है, महीना होता है या तो कितने का होता है 30 का होता है, महीना कितने का होता है 31 का। इन महीनों में हमें क्या निकालना है, या एक 29 का भी होता है, एक 29 का, एक 30 का, और एक कितना, ये माह है। इन महीनों में आपको विषम दिन डायरेक्ट दिखने चाहिए, इन महीनों के विषम दिन आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, दिख जाएंगे। देखिए हमें पता है विषम दिन कैसे निकालते हैं, 28 दिन में किसका भाग दे दो 7 का, कितने विषम दिन, 0 विषम दिन, विषम दिन, ठीक है, जितने भी दिन दे दे उसमें 7 का भाग दे दीजिए बस आप। अगर मैं कह दूं साहब 29 है, इस 29 में किसका भाग दे दूं 7 का, 29 दिनों का कोई महीना है, उसमें अगर मैं 7 का भाग दे देता हूं तो विषम दिन कितने होने वाला है, आप बोलेंगे आपका एक दिन शेष आएगा और एक दिन ही विषम दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम दिन। आपका कितना दिन, एक दिन। अगर आपके पास 30 दिन है महीने के अंदर, तो बताओ विषम दिन कितने, आप 7 का भाग देंगे और 2 क्या आ जाएंगे, विषम दिन आपके होंगे बेटा, 2 क्या कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। अगर आपको 31 है तो बताओ 31 में किसका भाग दे दीजिए 7, बताओ कितने दिन, 3 विषम दिन, 3 विषम दिन होंगे। तो आगे से भाग देने की जरूरत है क्या महीनों में, नहीं। अगर आपको पता है 28 तक तो कोई 0 होता है, 28 से आगे वाले जितने भी दिन है वो सारे क्या कहलाएंगे, विषम दिन। 28 से आगे जितने भी दिन बन जाए वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन। 28 वाले महीने में विषम दिन कितने, 29 वाले में, 30 वाले में और 31 वाले में, क्लियर है। तो अगले से रटने की जरूरत नहीं, दिमाग में चलना चाहिए, इस तरह के विषम दिन ये आपके पास आते हैं। अगर मैं कहता हूं जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, मार्च में, फरवरी में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फरवरी में आपका 0 भी हो सकता है, क्या है 1 भी हो सकता है। तो मैं आपको छोटा सा ये कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि आप मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये माह है और इस माह के विषम दिन आपको दिखना चाहिए, विषम दिन। बताओ दिख रहे हैं क्या, बताओ इसके विषम दिन कितने, क्योंकि ये कितने का होता है 31, ये 28 का या ये 31 का, ये और 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 ये, ऐसे तो दिन में दिन, इनमें दिन ऐसे ही होते हैं। तो मुझे केवल विषम दिन की गणना करनी थी, तो विषम दिन की मुझे गणना करनी थी, तो बताइए इसमें कितने दिन, 3, इसमें 0 हो सकता है या 1, इसमें 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 और बताइए, यानी हमने जो है विषम दिनों की गणना करी, महीनों की बात हमने यहां से कर ली। तो इसको उतारने से उतार लीजिए। आपका कैलेंडर पढ़ने का कई तरीका होता है, मैं कैसे भी आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन आपको नॉलेज देना है, ये चीजें आपको कहीं से भी कुछ पूछी जाए तो हम कैसे बात करें। ये कोई कोड नहीं है, कोड ये नहीं है भाई, कोड याद मत करना इसको भाई, कोड बताया सर ने, ठीक है। ये मैंने विषम दिन की बात करी है, कौन से महीने में कितने विषम दिन होते हैं, कौन से महीने में कौन से महीने में कौन से आपके विषम दिन कितने होते हैं। समान विषम दिन वाले महीने कौन कौन से आगे पकड़ लेंगे, हाँ बात करेंगे इसकी भी अलग से, अभी आपके लिए इसको उतार लीजिए। विषम दिन की गणना कैसे की जाती है ये भी हमने आपसे बताया, और ये तो किसकी बात आ गई, महीनों की। अब आ जाइए वर्ष में। वर्ष में चले बेटा आगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इस तरीके से हमारे पास थे। मैंने यहाँ पे 2 बातें लिखी थी, यहाँ पे फरवरी की 2 बातें लिखी थी, आपको ध्यान होना चाहिए क्यों लिखी मैंने। एक तो लिखा है 29, ये तो किसके लिए था, लीप वर्ष के लिए, और ये लिखा है कॉमन ईयर के लिए। एक किसके लिए होगा, लीप वर्ष के लिए, 0 किसका होगा, कॉमन ईयर के लिए, ठीक है। 28 का होता है इसलिए हम 7 का भाग देते हैं, 0 बचता है शेष। चले बेटा आगे, उतार तो लिया ना सभी ने, चलते हैं यहां से आगे, आगे आ जाए। ये तो महीनों का विषम दिन था, आगे लिखिए वर्षों में विषम दिन, वर्ष में विषम दिन, बात नहीं, इधर ध्यान दो। आप मुझे बताओ
सामान्य वर्ष जानते हैं आप? सामान्य वर्ष कितने दिन होते हैं? 365 दिन। बताओ इसमें विषम दिन कितने? वेरी गुड। यानी यहाँ पे विषम दिन का मतलब है आप कहेंगे 365 में किसका भाग दीजिए? 7। शेष कितना बचेगा? 1। 7 पंजे 35, 15, 15 यानी 14, यानी आपके पास एक विषम दिन बचेगा। विषम दिन का मतलब क्या है? जो सप्ताह बनने से बच गया। एक दिन ऐसा है जो सप्ताह नहीं बना पाया, एक दिन ऐसा है जो सप्ताह नहीं बना पाया, यानी पूरे के पूरे 52 सप्ताह हो जाते हैं, एक दिन ऐसा है जो सप्ताह नहीं बना पाया। ठीक है, 52 सप्ताह तो बन जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा था जो सप्ताह नहीं बना पाया। समझ में आ गई बात? विषम दिन का मतलब है एक दिन ऐसा है जो सप्ताह नहीं बना पाया। ठीक है, आपको आ जाए सामान्य यश में कितने दिन ऐसे हैं जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं? रट तो रखा है आपने कि सब 52 सप्ताह 52 सप्ताह, लेकिन जहां पे क्वेश्चन घुमा देते हैं कि कितने दिन ऐसे रहते हैं जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं। एक दिन ऐसा होता है जो क्या नहीं बना पाता है? सप्ताह नहीं बना पाता। चलिए दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए लीप वर्ष, लीप वर्ष बताइए बेटा, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 66 दिन। तो बताइए इसमें विषम दिन कितने? 366 में किसका भाग देंगे? 7। यानी कितने आ गए? 2 विषम दिन। क्या मतलब इसका? विषम दिन 2 का मतलब क्या है? 2 दिन ऐसे हैं जो लीप वर्ष में सप्ताह नहीं बना पाते हैं, बाकी तो 52 सप्ताह बनते हैं, बाकी तो कितने आते हैं? 52। 2 दिन रिपीट होते हैं, 53 बार आ जाते हैं 2 दिन। ठीक है, 2 दिन कितनी बार आ जाते हैं? 53 बार। क्लियर हो गया क्या? जो विषम दिन बनाते हैं इसका मतलब है वो बार 53 आ जाएगा, 53 बार आ जाएगा। क्लियर है? तो विषम दिन वाला कंसेप्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। हाँ, इसको उतार लेना। ये सप्ताह नहीं बना पा रहे। एक दिन तो सामान्य वर्ष में होता है, और कितना होता है आपके पास? 2 दिन किस में होते हैं? हाँ, चलिए भाई आगे, अगला राइटिंग डालो। उतार लिया सभी ने? सामान्य वर्ष में एक दिन होता है, और लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं जो विषम दिन है। हाँ, विषम दिन होते हैं। उतार लिया बेटा? चलिए अब आगे आ जाओ। अगला पॉइंट आपका तो वही क्रम चलता रहना चाहिए, जो भी नंबर आपका बताओ। मैं आपको कह दूं, इधर देखो, हमने बात कर ली थी, देखो आपने 28 दिन की बात करी थी, 30 दिन की बात करी थी, 29 दिन की, 31 दिन की, और 365 दिन की, और 366 दिन, इनकी बात कर ली। अगर मैं यहां से कहता हूं आपको, अगला पॉइंट बेटा बात नहीं, अगर मैं यहां से कहता हूं कि बताइए 80 दिन आपके पास आ जाए, बताओ विषम दिन कितने? विषम दिन निकालो इसके। अगर आप, हाँ, अगर आपके पास आ जाए, आपके पास आ जाए 100 दिन आपके पास आ जाए, तो विषम दिन कितने? अगर आपके पास आ जाए, बात नहीं, अगर आपके पास आ जाए कि बताइए 200 दिन आ जाए, तो विषम दिन कितने? अगर आपके पास आ जाए 300 दिन आ जाए, तो विषम दिन कितने? तो यहाँ पे, हाँ, ये दिन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे दिन लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? दिन। इन दिनों के विषम दिन बहुत आसान है, निकालेंगे। कैसे बात करते हैं? जैसे ही मेरे पास ये आता है, मैं किसका भाग देता हूं? 7 का। 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 6 आ जाएगा। किसमें पूरा पूरा भाग चल जाएगा? 77 में चल जाएगा। यानी अगर बात करें 77 में पूरा पूरा चल जाएगा, यानी बचेगा कितना हमारे पास? 3 विषम दिन। इसमें बताइए 100 में, 98 में चला जाएगा। 98 में आपका जो है पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी यहां से हम बात करें कि नहीं, यह आपके पास 98 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 100 में अगर मैं 7 देता हूं, तो यानी 2 शेष बचता है, 2 विषम दिन कहलाएगा। इसमें बताइए कितने आ जाएंगे? 4। मैं 7 का भाग देता हूं, और मुझे पूछा जा रहा है ऐसे कितने दिन, आपको कह देगा 200 दिन में ऐसे कितने दिन बचे हैं जो आपके सप्ताह नहीं बना पाते हैं? 4। अगर आपसे से बोल दे 200 दिन में ऐसे कितने दिन है जो विषम दिन है, तो घबराना मत, जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं वही आपके विषम दिन होते हैं, जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं वही क्या होते हैं? आपके विषम दिन होते हैं। यानी 200 दिन में ऐसे कितने दिन है जो सप्ताह नहीं बना पाते हैं, यानी विषम दिन, वही बात आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 4। इसमें भाग देने के बाद शेष जो बचता है 4, ये आपके विषम दिन। 300 दिन में
तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या? आप कहेंगे इसमें हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे? हाँ, कितने करेंगे? 6 दिन। 6 दिन आपके क्या हो जाएंगे? आपके विषम दिन हो जाएंगे। इधर देखो आप, इधर देखो, अगर आपके पास 100 था, 100 में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, देखो इधर ये कितने थे? 200। अगर आप ऐसे, अगर 100 का याद है आपको तो 100 + 100 ऐसे कर सकते हैं क्या? तो ये तो कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना? 2। टोटल कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। इधर ध्यान दो, अगर आपके पास 300 दिन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए बेटा, 100 प्लस में 100 प्लस में कितने दिन? 100 दिन। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो आप मुझे बताइए, इसमें इसके हमें याद है कितने होते हैं? 2। इसके भी कितने? 2। इसके कितने? तो टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे 6 दिन ऐसे हैं जो सप्ताह नहीं बनाते। अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूं 400 दिन में ऐसे कितने दिन हैं जो विषम दिन कहलाएंगे? विषम दिन 400 दिन में विषम दिन। अगर मैं कह दूं 500 दिन में विषम दिन, अगर आपको कह दिया जाए 600 दिन में विषम दिन, अब चाहे कितने दे दे वो, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे, इसमें आप इसको तोड़ लीजिए, ऐसे तोड़िए आप, बताओ 100 + 100 + 100, या फिर डायरेक्ट भाग देके भी देख सकते हैं आप, बड़ी बात नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आएगा? 2 2 2 और 2, कितने जोड़ गए? टोटल 8 हो गए। लेकिन 8 में भी अभी आपका सप्ताह बन रहा है, 8 में सप्ताह बन रहा है, तो इसमें किसका भाग दे दें? 7 में। कितना बचा? एक दिन ऐसा होगा जो सप्ताह नहीं बना पाता है। 400 दिन में केवल एक दिन, 400 दिन में केवल एक दिन ऐसा है जो सप्ताह नहीं बना पाता है। क्लियर है? और जो सप्ताह नहीं बना पाता है वही क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। 500 दिन में 3, भाई 400 तक एक है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं ऐसे। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कर लेंगे। अब आ जाओ आगे। हाँ, अगर रह गए हैं तो उतार लीजिएगा, बाकी कंसेप्ट है, आगे काम आएगी चीजें। कई जगह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, आज जी की क्लास नहीं लगेगी, आप पढ़ लीजिए। जी की क्लास आज क्या है, उनको कोई काम हो गया सर को, तो वो जी की क्लास आज नहीं लग पाएगी। बता लिया ना? हाँ, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दो। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दो। मिटा देंगे? मिटा दो, उतार लेना था। इस कंसेप्ट पे आजकल क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, विषम दिन वाले कंसेप्ट पे आप थोड़ा सा देख ले, बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे उसको गलत करके आते हैं। बच्चे उसको क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। देखिए मैं बात करता हूं, चले। उतार लिया सभी ने? विषम दिन निकालना आना चाहिए, बस दिनों के अंदर किसका भाग देते हैं? 7 का। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन क्या दे रहा है, इधर देखो। एक का जन्म ध्यान देगा सोमवार को होता है। ए का जन्म किस वार को होता है? सोमवार को होता है। यदि बी ए से 200 दिन बड़ा है तो बी का जन्म किस वार को था? क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बहुत आसान है, बस बच्चे अगर कंसेप्ट को समझते हैं तो आराम से कर जाएंगे, कोई बात नहीं। ये देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देता, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे देता, ए का जन्म कब होता है? सोमवार। ए का जन्म सोमवार को होता है यदि बी ए से आवाज नहीं, बी ए से 200 दिन छोटा है, 200 दिन छोटा है, तो ए इससे कितने दिन छोटा है? 200 दिन छोटा है, तो बी का जन्म किस वार को हुआ? बेसिक क्वेश्चन है बस,
अभी तो मैंने 200 लिया है, वो 1500 ऐसे ऐसे दिन देता है, 1700 दिन बाद हुआ, 1500 दिन पहले हुआ, दिन दे देता है, वर्ष वगैरह देता ही नहीं। कोशिश करिए, देखें, कोशिश करिए। पहले में शुक्रवार आ रहा है और सेकंड में शुक्रवार, दोनों में शुक्रवार। चेक कर लेते हैं। पहले में शुक्रवार, दूसरे में शुक्रवार, आपके दोनों के आंसर शुक्रवार आएंगे क्या? चेक कर लेते हैं। बोलिए भाई। अरे भाई अभी करा दिया मैंने क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए है? हाँ, एक मिनट, आंसर आप लोगों का आ रहे हैं, अच्छी बात है। पहले में तो शुक्रवार बताया बच्चों ने, और दूसरे में गुरुवार, दूसरे में गुरुवार बताया। और कोई आंसर बताओ, बता रहे हैं कुछ? नहीं, गुरुवार शुक्रवार दो आंसर आ रहा है, इसके अलावा कोई आंसर देना चाहे दे सकते हैं बेटा। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ी बातों को तो आप आराम से दे सकते हैं। चलो मैं सोल्व कराता हूं, इधर देख लो। देखो बेटा, ए का जन्म और किसकी बात करा जा रहा है? बी। बी बड़ा है या छोटा है इसमें? बी ए से कितना बड़ा है? 200 दिन। इधर देखिए, तो बी का जन्म पहले होगा या बाद में? बी पहले जन्म आएगा, 200 दिन बड़ा है तो पहले 200 दिन पहले जन्म हो जाएगा, ठीक है। यानी बी और किसके बारे में बात करेंगे? ए। इनके बीच में अंतर कितने का है? 200 दिनों। यानी इनके बीच में अंतर कितने का है? 200 दिनों। समझ आ गई बात? इनके बीच में अंतर कितने का है? 200। यानी 200 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 200 दिन। 200 दिन बड़ा है। अब यहाँ पे एग्जामिनर या तो इसका वार दे देता है, वार, ध्यान रखिए, एग्जामिनर इसका वार दे देता है या फिर इसका वार दे देता है, जन्मदिन का वार दे देता है। दोनों में से किसी एक का वार दे देता है और दिन दे देता है, दोनों के बीच का गैप। क्लियर है क्या? बस वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अरे भाई इधर देखो, आप इधर देखो, ये ए है और ये क्या है? मैं इसको लिखता हूँ एक्स है और ये क्या है? वाई। ये 3 दिन बाद जन्म लेता है, कौन? वाई। तो बताओ, ये सोमवार है, ये सोमवार है, तो यहाँ पे 3 दिन सप्ताह बनने से बच गई क्या? तो बताओ, सोमवार से 3 दिन बाद कौन जन्म ले रहा है? तो क्या आ जाएगा? 3 दिन चलेंगे ना, सोमवार से 3 दिन कौन सा? मंगलवार, बुधवार, और इसका कौन सा वार आ जाएगा? गुरुवार। लेकिन मैं इसको ऐसा लिख देता, मैं ऐसा लिख देता कि साहब ये जो है 3 दिन बड़ा है, इसका वार आपका सोमवार को ये जन्म लेता है, फिर मैं पीछे चलता है किसमें? बस ये चीज ध्यान रखना है, किसका वार दे रखा है, किसका ज्ञात करना है। और विषम दिन तो निकालना आता है आपको, विषम दिन तो निकालना आता ही है, बस ये देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस ये चीज पकड़नी है यहाँ से। तो हमने देखा ये बड़ा था, ये इसके बाद में जन्म ले रहा है, तो मैं अगर मुझे इसका वार देता है तो मैं आगे चलूंगा, अगर ये इसका दे रहा है तो मैं पीछे आऊंगा, ठीक है। बड़ा छोटा पहचानने के बाद में चीज पकड़नी है आपको। आ इधर, हमने पकड़ लिया, ये तो क्या था? बड़ा था क्या? ये तो आपका बड़ा था, और ये क्या था? छोटा। 300 दिन 200 दिन आगे की बात करी जा रही है, मुझे यहाँ पे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे यहाँ से सब विषम दिन निकालना है। कितने दिन होते हैं? 4 विषम दिन होते हैं, 4 विषम दिन होते हैं। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा तो आगे चलूंगा, जुड़ूंगा 4, इधर से इधर जाऊंगा तो 4 क्या करूंगा? कम करूंगा। बात इतनी सी पकड़नी होती है। अगर आप इसका वार दे रखा है, ए का वार दे रखा है, तो आप पीछे आएंगे वापस, क्योंकि बड़ा छोटा आपने पकड़ लिया, ठीक है। अगर आप यहां से जाएंगे, इसके बाद जन्म लेगा, इसलिए 4 जुड़ेगा, ठीक है। विषम दिन निकाला हमने, विषम दिन कितना निकला? विषम दिन 4, यहां से तो 4 निकाल लिया। किसका वार दे रखा है? ए के सोमवार दे रखा है क्या? तो आप लिखेंगे सोमवार, और सोमवार से पीछे जाना मुझे 4 दिन पीछे। सोमवार से क्या जाएगा? सोमवार से पीछे आएगा रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, और आपका आंसर आएगा गुरुवार। समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है तो उसका मैं क्या करूं? आपको तारीख निकालना बहुत कम पूछता, आजकल तारीख निकालना बहुत कम पूछता है, क्वेश्चनों को, कंसेप्ट को समझिए आप। बताइए, अगर आप विषम दिन निकाल सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों का आसानी से आंसर दे पाएंगे आप। इसमें पहचाने कौन बड़ा कौन छोटा। ए का जन्म सोमवार को हुआ था, हाँ, यदि बी ए से कितना? 200 दिन छोटा है, यानी यहां पे कह रहा है ए और क्या है? बी, यानी जन्म पहले कौन ले रहा है? ए। इसका मतलब है ये बाद में जन्म ले रहा है, तभी तो छोटा कहलाएगा। जो बाद में जन्म लेता हमसे वो छोटा ही तो होता है, या पहले जन्म लेता है वो छोटा होता है? बाद में जन्म, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहचान गए हैं, ये तो क्या है? बड़ा, और ये क्या हो गया? छोटा। कितने दिन छोटा है? 200 दिनों का अंतर है इसके बीच।
किसी एक का वार दे देता है, बताओ किसका वार दे रखा है, इसका। क्या वार दे रखा है, सोमवार। इसमें सप्ताह बनने से कितने दिन बच गए, 7 तो 4 दिन मुझे आगे चलना है, इसका वार पता करना है। क्या आएगा, शुक्रवार। कितना जाएगा, शुक्र। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है जो आपको लेवल की बात करूंगा, उतार लिया ना। 3-4 क्वेश्चन दे दूं इसमें, कल से फिर मैं तारीख का वार निकालना वगैरह बताया करूंगा, ठीक है। ये तो आपको मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको वो आप उतार के करके लाएंगे। इसको दोबारा समझाएं, उतार तो लो एक बार, उतार लो, उतार तो लिया ना। हाँ जी, चले यहां से आगे। देखिए यहां पे एक तो ए की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है, बी की बात, ठीक है। ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। अगर मुझे यहां से बात करी जाए, यहां से बात करी जाए ए के बारे में और बी के बारे में, इधर देखिए पहले लाइन, पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, पहले क्वेश्चन में ये बोला था कि साहब आपके कौन बड़ा है, बी बड़ा है। कौन बड़ा है यहाँ पे, बी। तो यानी जो बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाएगा और जो छोटा उसको क्या है, बाद में। तो यानी मैं यहां से अगर जैसे लिखूं, यानी यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, बी, और यहाँ पे क्या लिखना है, ए, आपका ए। यानी ये तो बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। कितने दिन बड़ा है, 200 दिन। जन्म किसका बताया जा रहा है, इसका जन्म। आपके ए का जन्म बता दिया कि ये कब जन्मा था, ये सोमवार को जन्मा था। आप ये कितने दिन कब जन्मा था, सोमवार। और ये इनके जन्मों का अंतर का कितना आ रहा है, 200 दिन। 200 दिन का अंतर आ रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो मुझे पता करना है ये कब जन्मा होगा, ये मुझे पता करना है। तो जितने दिन आ रहे हैं इतने दिनों की गणना तो हम कर नहीं सकते। तो आप ऐसा कर लीजिए, सप्ताह बनने से कितने दिन बच गए उनको काउंट करना और सबको उठा दो जाओ। तो यहाँ पे मैं 7 का भाग देता हूं तो कितने दिन बचते हैं, 4 दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह बनने से बच गए। 4 दिन ऐसे होते हैं जो सप्ताह बनने से बच गए। आपका जन्म सोमवार का हो रहा है और आपसे बड़ा कोई भाई है, मान लीजिए बड़ा भाई तो नहीं हो सकता, ठीक है। बड़ा भाई 4 दिन पहले थोड़ी जन्मे, यानी आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, उसका जन्म आपसे 4 दिन पहले था। आपका सोमवार है तो 4 दिन पहले जाओगे उसके जन्मदिन, 4 दिन पहले तो देखोगे उसका। तो सोमवार से 4 दिन पहले पहले जाओ, सोमवार से 4 दिन पहले। यहाँ पे क्या आएगा, रविवार, फिर शुक्रवार और फिर गुरुवार। यानी आपका जन्म सोमवार है तो 4 दिन पहले जाना चाहते हो आप, 4 दिन पहले जाना चाहते हो तो उल्टा चलोगे आप, 1, 2, 3 और चौथे दिन इसका जन्म हो जाएगा। आप समझ आ गई क्या, आगे बात सुन। तो यानी इस तरीके से आपको जो है केवल और केवल विषम दिन देखना है, कितने विषम दिनों का अंतर है उन्हीं को आगे पीछे करना है, बाकी 200 दिनों को आगे पीछे नहीं करना है। बाकी 200 दिनों को आगे पीछे नहीं करना, जो विषम दिन आ जाए उन्हीं को हमें आगे पीछे चेक करना है। आ गई, आ जाओ। दूसरा समझाऊं, यही उसको भी देख लो। अगर इधर देख लो भाई, बात नहीं, अगर आपके पास ए दे रखा है और क्या दे रखा है, बी, इनके बीच दिनों का अंतर कितना दे रखा है, 200 दिन। मैंने क्या कहा, दोनों में से एक का ही जन्मदिन बताएगा वो, दोनों में से किसका बताएगा, एक का। अब की बार मान लीजिए इसका जन्मदिन बता दिया उसने, इसका जन्मदिन ये कब बताया, सोमवार को। और यहां पे मुझे 7 का भाग देने पर 4 क्या आ रहे हैं, विषम दिन। तो अब मान लीजिए आपका जन्मदिन सोमवार को है और आपके दोस्त जो आपसे 4 दिन बड़ा है। आप केवल यही सोचिए, आप इन्हीं को देखिए भाई इतने दिन बड़ा है, 200 को मत सोचिए आपको केवल 4 दिनों को देखना है, जितने विषम दिन बचे उसी को देखना है। आपका दोस्त आपसे 4 दिन बड़ा है, तो आपका सोमवार है तो आप 4 दिन आगे चलेंगे। सोमवार से आगे 4 दिन कौन कौन से चलेंगे, आप इससे आगे चलने वाले हैं आपका मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। आपके दोस्त का जन्मदिन कब हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, क्वेश्चन लिख दो 2-4 कल के लिए, करिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। ए का जन्म, बेटा बात नहीं, ए का जन्म सोमवार को होता है यदि बी ए से 500 दिन बड़ा है तो उसका जन्मदिन ज्ञात करो। दिन का मतलब वार, उसका जन्मदिन का वार ज्ञात करो।
दूसरा क्वेश्चन, ए का जन्म मंगलवार को होता है यदि बी ए से 700 दिन नहीं 800 दिन छोटा है तो बी का जन्म दिन ज्ञात करो। कर लोगे? एक और क्वेश्चन उतारो। तीसरा क्वेश्चन ऊपर वाला मिटा दूं क्या? लिख लो एक और क्वेश्चन। हाँ बुझान दे। हाँ लिख लो, लिखो बेटा, लिखो। सीता का भाई मोहन सीता से लिखा हुआ है 400 दिन बड़ा है तथा मोहन अपने बड़े भाई रोहन से 500 दिन छोटा है। छोटा है यदि सीता का जन्मदिन रविवार है तो रोहन का जन्मदिन ज्ञात करो। ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल ये होता है आपका, विषम दिन निकालना आते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लेवल को पकड़ पाएंगे। उतार लीजिएगा, कल यहाँ से आगे बात करेंगे हम। कल वार वगैरह ये जो आप बेसिक पढ़ते हैं वहां से बात करूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज क्लास छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जीके वाले सर नहीं है आज। ठीक है।